ओके, जय हिंद दोस्तों। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल अत्री, रिटायर्ड डायरेक्टर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। इस दौरान मैं कई बातें आपसे महत्वपूर्ण साझा करता रहता हूं। आज का जो मेरा ये वीडियो है खास उन बच्चों के लिए है जो अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये वीडियो इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो हैं व्यर्थ ही अपना कहीं ऐसी जगह पे आप लोग जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो खाना पीना दिया जा रहा है, या जो आप लोगों को आपका रूटीन है वहाँ पे, हो सकता है कि वो उस तरीके से ना हो जिस तरीके से ये होना चाहिए आर्मी की तैयारी करते के टाइम, जो आपको रूटीन और जो आपको डाइट और जिसके एक्सरसाइज आपको चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी देता हूँ ताकि उसके बाद वो आप डिसाइड करें कि आपने किस तरीके से इसको हैंडल करना है। देखिए, आपकी फिज़िकल ट्रेनिंग के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं बच्चों। पहला हिस्सा है आपकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो, दूसरा है डाइट, और तीसरा है आपको रूटीन। आप ये समझ लीजिए, आप जब फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको 3 हिस्सों में बांटना है। पहला फिज़िकल एक्सरसाइज, दूसरा है आपका डाइट, और तीसरा है आपका रूटीन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिज़िकल एक्सरसाइज की। देखिए दोस्तों, गलती मत करिएगा। आपको आर्मी का फिज़िकल निकालने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, एक अच्छा ट्रैक, दूसरा एक अच्छा ग्रुप, और तीसरा एक अच्छा कोच। अब इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज का बेसिक्स है मैं आपको ही बता देता हूँ। 2 किस्म की रनिंग होती है। एक होती है लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी रनिंग, एक होती है शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी रनिंग। अगर आप अपना ध्यान लेके जाएं, आप अगर दुनिया के जो इंटरनेशनल लेवल के जो एथलीट्स हैं अगर आप उनको लेके जाएं, तो जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स होंगे एथलेटिक्स वाले, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मस्कुलर होते हैं, उसके अंदर काफ़ी मसल्स होते हैं, और जिसके द्वारा वो जो है अपने शॉर्ट डिस्टेंस करते हैं। और वही अगर आप देखेंगे जो लंबी दौड़ के लोग होते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, उनकी जो शारीरिक बनावट है वो पतले होते हैं, दुबले होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, उनकी लंग पावर बहुत होती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको, जैसे चीता होता है, तो चीता देखिए 90 माइल्स एन आवर की स्पीड से दौड़ता है, लेकिन अगर उसका पहली बार में शिकार मिस हो जाए तो वो दोबारा शिकार नहीं कर पाता। दोस्तों, यही एक तरीका है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको चीते की तरह रहना है, आपको मस्कुलर रहना है, आपको मसल पावर चाहिए अपने अंदर, और शॉर्ट डिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस की। आपकी अगर ये बेसिक बात समझ में आ जाए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो यहाँ तक बात रही इसकी, तो आपने शॉर्ट स्प्रिंट्स की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करना, हफ्ते में 1 दिन करिए, 10 दिन में एक बार करिए, 7-8 किलोमीटर तक दौड़िए सड़क के ऊपर, बट दैट इज़ ऑल। और इसके अलावा आपने सड़क पे पाँव भी नहीं रखना है दौड़ते टाइम। सड़क पे दौड़ना मंजूर है, पर प्लीज़ सड़क पे मत दौड़िएगा, आपको शिन में प्रॉब्लम आ जाएगी। आगे आगे जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो आप जो है ये शिन पेन लंबा रहता है, दिखता नहीं है ये इन टर्म्स ऑफ कि पैर में सूजन आ गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आप अपनी रूटीन की ट्रेनिंग आपकी सफ़र करेगी, तो ये आपको ध्यान रखें कि सड़क पे ना दौड़े, एक अच्छे ट्रैक पे ही दौड़े आप, अदरवाइज़ आपको आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये चीज़ हो गई। तो आपको जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। अब शॉर्ट डिस्टेंसेस के अंदर आपने क्या करना है? शॉर्ट डिस्टेंसेस में आपने पहले तो एक घड़ी खरीदिए, ठीक है। 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए आपके पास, एक घड़ी होनी चाहिए आपकी, और आप उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आपको 400 मीटर का ट्रैक में स्टेडियम के अंदर 4 चक्कर लगाने होते हैं। तो मैं आपको मोटा मैं आपको बांट देता हूँ कि आपको कौन से चक्करों कितने टाइम में करना है। देखिए, पहला चक्कर आपको करना है 1 मिनट 10 सेकेंड के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। उसमें आपने उतनी स्प्रिंट लगानी है कि आप 1 मिनट 10 सेकेंड के अंदर आप उसको जो है आप फिनिश कर दें पहला चक्कर। दूसरा और तीसरे चक्कर में आप थोड़ा सा लीवे करिए, 10-10 सेकेंड और बढ़ा दीजिए, 1:20 आप कर दीजिए। और जो है इससे ये होगा कि आप जो है काफ़ी हद तक जो है अपनी सांसों को कांस्टेंट कर पाएंगे, पावर ले पाएंगे, थोड़ा सा आपका जो है आराम हो जाएगा आपको। और आपने चौथा चक्कर दोबारा 1:10 में लगाना है, तब जाके आपका टाइम 5 मिनट के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका एम होना चाहिए। आप इस एम को कितना अचीव कर पाते हैं वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी डाइट के ऊपर, आपके रूटीन के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये हो गई पहली चीज़। और ये मैं बहुत अभी आजकल वीडियोस देखता हूँ, एक तो कोई भी आके
जो है खोल के खड़ा हो जाता है डिफेंस एकेडमी और हम ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल कराते हैं, चाहे उसकी उस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ है नहीं है, क्या उसको तजुर्बा है उस चीज़ का कि नहीं है, इन चीज़ों को कोई लेना देना नहीं है। एक सीटी पकड़ ली और शुरू हो गए। और तो आप लोग हर किसी को गुरु मानना बंद करिए प्लीज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को गुरु मानिए, लेकिन आप हर किसी को गुरु मानना बंद करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने इतने समय में आपने इसको बांटना है। उसके बाद बात आ गई आपकी, अब कई लोग बोलते हैं, मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर टांग में बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई टांग में दर्द होगा ही होगा, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, गोले बारूद का खेल है ये, तो आपकी टांग में दर्द तो होगा ही होगा। किसकी टांग में दर्द नहीं होता है? सबके दर्द होता है। तो ये दर्द को सही है, ये बॉडी स्टील है आपकी इस टाइम पे। इसको सिर्फ आप जितना आप जो है इसको रगड़ा देंगे उतनी जल्दी आप जो है अपनी सफलता हासिल करेंगे। हम देखते हैं बच्चों को, जो बच्चे लास्ट में आते हैं, जिनका टाइम 6 मिनट आता है, टाइम टूट नहीं रहा होता कई बच्चों का, वो फिनिश पॉइंट पे ऐसे फिनिश करते हैं रेस जैसे कि वो पार्क में घूम के आ रहे हैं। और वो बच्चे जिनका टाइम 5 मिनट आ रहा है, पौने 5 मिनट आ रहा है, 5:10 तक टाइम वाले बच्चे फिनिश पॉइंट पे फिनिश करने के बाद नीचे गिर जाते हैं, उनको टाइम लगता है। तो ये सब बहाने हैं कि हमारे टांग नहीं है, हमारी सांस फूल जाती है। सबकी सांस फूलती है, किसकी नहीं फूलती है भाई? दौड़ोगे सांस फूलेगी आपकी, फिजिकली फिट से फिजिकली फिट बंदे की सांस भी फूलेगी। यही फ़र्क है लूज़र में और विनर में। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हैं, आप विनर है कि लूज़र हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको डिसाइड करनी है कि आप क्या है। बाकी ये सब, अब मैं फ़लानी एकेडमी में गया, वहाँ मेरा टाइम टूट गया, फ़लाना, कुछ नहीं होता है। वो टाइम टूटा है आपकी वजह से टूटा है। हम आपको गाइडेंस देते हैं, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, हम आपको जगह देते हैं। 400 मीटर का ट्रैक है, एक अच्छा कोच है। आप जब दौड़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 1 मिनट 10 सेकंड में आपको आना है, तो हम चिल्लाएंगे, आपको बताएंगे कि 1 मिनट 10 सेकंड होने वाला है, पहला चक्कर खत्म है आपका, दूसरे चक्कर में इतना टाइम। तो वो एक किस्म की गाइडेंस मिल जाती है आपको उस तरीके की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लोग गाँव में दौड़ते हैं और पास होते हैं, इसमें क्या है। लेकिन यदि आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप आइए हमारे पास। लेकिन इसका जो बेसिक इसकी जो चीज़ है वो ये है, न कि आप वहाँ पे वीडियो बनवाने के लिए नहीं गए हैं लोगों के। बात समझ आ रही है? बंदर की तरह पीछे बैठा देते हैं आप लोगों को और वीडियो बनाते रहते हैं। यूट्यूब से लाखों रुपए ये लोग ले रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। सो बराए मेहरबानी आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि ये करा क्या रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, जिस तरीके से आप लोगों का वहाँ पे मैं देखता हूँ। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा जो है, आपको 3 से 4 घंटे डेली की प्रैक्टिस करनी है आपको, 3 to 4 आवर्स। और ये नहीं है कि भर्ती से 2 महीने पहले शुरू कर देंगे और दौड़ हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं, आपका नहीं होने वाला है। बात समझ आ रही है? आर्मी का जो फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई है। आप लोग जो हैं ये इतनी आसानी से रह के आप इसको नहीं कर पाएंगे, ये पक्का समझ लीजिए आप इस चीज़ को, ठीक है। और इसका बेसिक एक है, करेक्ट वार्म अप होना चाहिए, अच्छा वार्म अप होना चाहिए आपका। उसके बाद पूरी प्रैक्टिस करिए और उसके बाद एक अच्छी कूलिंग डाउन करिए और अच्छी स्ट्रेचिंग करिए, दैट इज़ ऑल। और बड़ा बेसिक इसके अंदर कोई गुरु मंत्र जो होता है कि यहाँ दर्द हो रहा है तो ये और वहाँ दर्द हो रहा है तो यही सब कुछ नहीं है यार। आप लोग इंटरनेशनल लेवल के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो। आप लोग एक अच्छी चीज़ समझिए, आपको सिर्फ एक अच्छा फिजिकल फिटनेस वाला होना चाहिए। दबा के दौड़िए, पुशअप मारिए, रस्से चढ़िए, स्किपिंग करिए, और जो आप बिल्कुल हो जाएंगे थ्रू, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ रही है आपके? तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर बनाना, ज़बरदस्ती के वीडियोस बनाना, तो छोटी छोटी चीज़ों के और उसको कैप्शन दे देना, मैं इन चीज़ों को ना तो मानता हूँ। और मुझे बड़ा दुख होता है जो आप लोग जो है इन चीज़ों को पढ़ के टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। आप लोग खाली ये वीडियोज़ ही देखे जा रहे हैं, या वीडियोज़ का हिस्सा बने हुए, पीछे बंदर की तरह बैठा दिया, पूछा, तुमने जवाब दे दिया, आप यू विल नॉट गेट थ्रू, आप नहीं होंगे बेटे। आप वो सब चीज़ें छोड़ के उतनी मेहनत पे लग जाइए आप। बात समझ आ रही है आपके? तो ये है। और इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, वो है डाइट। तो डाइट में मैं आपको बताता चलूँ, आपको कोई ज़्यादा इस डाइट की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग बोलते हैं फलाना ढिमकाना। आपको मैं बताता हूँ, आपको नॉर्मल रोटी चावल खाना है, पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए। इसके अलावा डाइट आपने जो आप ले सकते हैं, डाइट आप लीजिए चना, आप लीजिए दलिया, आप लीजिए दूध, आप लीजिए सोयाबीन, थोड़ी मूंगफली डाल लीजिए उसके अंदर। और इसके अलावा आप जो है बॉइल्ड आलू खा सकते हैं एनर्जी के लिए, गुड़ आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बादाम अफोर्ड कर सकें, थोड़े बादाम अगर ले सकें, उतना ही, दैट इज़ ऑल। वो आपने लेना है दिन में एक बार, ब्रेकफास्ट में आप जो है आप इसको लीजिए, एंड दैट इज़ ऑल। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लेना है, ज़रूरत से कम भी नहीं लेना है, इतना ही लेना है आपने। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए आप इस डाइट का, ठीक है, जितना आपके पास है, ठीक है। और ये डाइट उतनी होनी चाहिए कि जब आप इसको कर सकें। इसके अलावा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके पास एक नॉर्मल ग्लूकोज
का पैकेट होना चाहिए। ग्लूकोज यदि नहीं है तो आप चीनी नमक का घोल बना के पी लीजिए, थोड़ा नींबू डाल लीजिए उसके अंदर। उतनी की ही ज़रूरत है आप लोगों को। बराए मेहरबानी आप लोग ये समझिए, आप लोग तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कोई इंटरनेशनल इवेंट या ओलंपिक के लिए। आप लोग तैयारी कर रहे हो पास होने के लिए 1600 मीटर या बीम, दैट्स ऑल दैट यू आर डूइंग। उसके लिए आपको दौड़ की ज़रूरत है और खूब सारे पुशअप और दंड पे लिए आप बिल्कुल आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये सब वीडियोस देखना और ये देखने की ज़रूरत नहीं। जितना आप इसमें वेस्ट कर रहे हैं उतना टाइम आप अपना जो है ट्रैक सूट डालिए और सड़क पे निकल जाइए, आप ट्रैक पे निकल जाइए। कैसे नहीं होगा? 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करिए, अपने आप को चैलेंज करिए। एक गुरु मंत्र देता हूँ आपको मैं, वो गुरु मंत्र है बेटर देन यस्टरडे। पिछले कल से बेहतर करना है। आप सिर्फ डेली का 1 सेकंड दीजिए अपने आप को, डेली का 1 सेकंड। अगर आपने 6 मिनट में किया था 1600 मीटर पिछले दिन, तो आज आपका 5 मिनट 59 सेकंड होना चाहिए। उसके अगले दिन 5 मिनट 58 सेकंड होना चाहिए। आप अपने आप को डेली चैलेंज करिए। जब आप पिछले कल से बेहतर करेंगे, आप देखेंगे आप कोई लिमिट ही नहीं है आप लोगों की। लेकिन मैं बड़ा स्तब्ध हूँ आप लोगों के, आप लोग तो खैर इस एज में हैं, मैं बड़ा स्तब्ध हूँ कि लोग किस तरीके से आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है बेटे। प्लीज़ डू नॉट गेट मिसगाइडेड। आप जाएंगे पूरा टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे और कुछ नहीं हासिल होगा आप लोगों के, ठीक है ना। जब तक आप खुद नहीं दौड़ेंगे आपको कोई नहीं दौड़ा सकता, ठीक है ना। किसी के पास ऐसा कोई गुरु मंत्र है। ये 4 वीडियो बना लेना, गालियाँ दे देना, फलाना कर देना, उस तरीके से ये आप लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं और वो लोग तो जो उसका नज़ायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठा ही रहे हैं। लेकिन बराए मेहरबानी आप इस चीज़ के चक्कर में ना पड़िए। आप जो है कंटेंट पे ध्यान दीजिए। आप देखिए उसके वीडियोस किस चीज़ के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आप दीजिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो ठीक कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी ऐसे, लेकिन आप लोगों वो आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन ठीक है और कौन आपका जो है आगे जाके नुकसान करने वाले हैं। तो ये हो गई डाइट। मैंने बड़ी जल्दी से आपको प्रैक्टिस और डाइट के बारे में बता दिया है। तीसरा है करेक्ट रूटीन, ठीक है। रूटीन करेक्ट ये है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। तो इसका आपने फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, हर चीज़ जल्दी करनी है। ब्रेकफास्ट भी जल्दी करना है टाइम से। सुबह जो है आपका 7-8 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लंच आपका 12 बजे के आसपास हो जाना चाहिए और आपका जो डिनर है वो 7 सवा 7 बजे हो जाना चाहिए। बात खत्म हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है। ब्रेकफास्ट में जो डाइट आपको मैं बताइए, चना, दलिया, दूध, साथ में सोयाबीन, गुड़ आप ले सकते हैं, चना ले सकते हैं साथ में, और आलू खा सकते हैं। इस तरीके की आप डाइट ले सकते हैं। और जब भी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए ग्लूकोज लीजिए, चीनी नमक का घोल पीजिए, नींबू पी लीजिए और ये करिए। साथ में साथ आपके पाँव में दर्द हो रहा है तो ये स्टोरी, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है। तबीयत ख़राब के सिर्फ 2 ही मतलब हैं। अगर आपको मेडिकल इशू है तो क्या आपको बुखार है, तभी आपकी तबीयत ख़राब मानिए आप। और यदि आपको टांग में सूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तभी आपने जो है उस चीज़ की प्रॉब्लम माननी है। अदरवाइज़ इस उम्र में अगर आप अभी से कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं दौड़ूंगा, आज प्रैक्टिस नहीं करूँगा, तो बेटा आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप नहीं होंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इंडियन आर्मी के अंदर सिपाही भर्ती हुआ है और उसी टांग में कभी दर्द ना हुआ हो, वो कभी बीमार ना हुआ हो। हुआ वही है जिसने इन सबके बावजूद अपने आप को पुश किया और जाके जो है सफलता हासिल करी और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, विच आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग प्लीज़ किसी मुगालते में ना रहें। बॉडी स्टील की है यार, इसको थोड़ा सा रगड़ो, थोड़ा सा जोश के साथ, अपने ऊपर भरोसा रखो। गुरुओं के भरोसे पे मत रहो आप। ये कोच आपको कुछ नहीं कराने वाले, ऐसे कराएंगे तब जब आप खुद पे मेहनत करोगे, जो आप खुद गाइडेंस मिलेगी आपको। गाइडेंस हम करेंगे, आपने मेहनत करनी है आप। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला में। हमारा अपना 400 मीटर का ट्रैक स्टेडियम अंदर है, 80 एकड़ में हमारी एकेडमी है। रहना खाना पीना सब फ्री है। पहले 3 दिन आके आप डेमो ले सकते हैं, वो तसल्ली हो जाए तो एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि आगे आगे कोरोना का टाइम है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। आपको ऐसी जगह में जाना है जहाँ पे आपस में फासला हो, आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ना सो रहे हो, ना बैठ रहे हो साथ में, ना ऐसा ना हो कि साथ साथ आप वो है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको एक कमरे में सिर्फ 2 से 3 लोग ही रहें। अटैच्ड वॉशरूम्स हैं हमारे यहाँ पे। तो आप लोग बराए मेहरबानी यहाँ पे आए, खुली डुली जगह में जाएं और जो है आके यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करें। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था। अगली बार मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी के साथ आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई की तैयारी करिए, फिजिकल की तैयारी करिए और खुश रहिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।